हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम लेक्चर में देख चुके हैं अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर या प्लांट में किस तरह के अडेप्टेशंस आते हैं, चेंजिंग आते हैं, ये सारी चीज़ें हम सबने देखा था, है ना। उसमें देखा था सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी अडेप्टेशंस आते हैं प्लांट के अंदर और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी आते हैं, है ना। आज हम देखेंगे अनीमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा होता है, एयर करेंट्स के द्वारा होता है ना। तो ये विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन के लिए, है ना, पॉलन ग्रेन किस टाइप्स के होते हैं या फिर फ्लावर्स को कैसा होना चाहिए, इसके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को कैसा होना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनीमोफिली, है ना। और उस तरह के प्लांट को क्या कहेंगे, अनीमोफिलस प्लांट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज इन नंबर। चूंकि अगर एयर के थ्रू हो रहा है या विंड के थ्रू हो रहा है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, वो सरफेस पे चले जाएंगे या फिर इधर उधर बहुत सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा संख्या में बने, उसका फॉर्मेशन लार्ज नंबर में हो, है ना। अभी कितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे अगर कैनाबिस प्लांट में देखें तो एक फ्लावर में 5 लाख से ज़्यादा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट एनिमोफिली में पहला क्या क्राइटेरिया होगा कि पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होंगे, है ना। दूसरा क्या होगा, लाइट वेट, पॉडरी एंड नॉन वेटेबल, है ना। इसका वजन जो होगा वो काफी कम होगा, पॉलन ग्रेन का जो वजन होगा वो काफी कम होगा, वो पॉडरी, पाउडर के जैसा जो कि इजिली उड़ सके एयर में, हवा में, है ना। और नॉन वेटेबल मतलब ये नम नहीं होगा, ये बेसिकली ड्राई होगा, इस टाइप का होगा, वो वेटेबल नॉन वेटेबल होगा, है ना। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, पॉलन में है विंग्स, है ना। पॉलन ग्रेन में विंग्स भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल में हमने लिया पाइन, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है पाइन जो है वो एंजियोस्पर्म नहीं है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। लेकिन यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पाइन जो है एक जिम्नोस्पर्म है और इसमें जो है पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं उसमें विंग्स होता है ना। नाउ there is no angiosperm which pollen grain containing wings, है ना। एंजियोस्पर्म के केसेस में अभी के समय में कोई ऐसा पॉलन ग्रेन नहीं है जिसमें विंग्स है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे एंथर शुड बी एक्सपोज्ड, यानी कि एंथर को बाहर की तरफ होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए, है ना। इसके बाद है फ्लावर्स आर एबव द लीफ, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये फ्लावर है, सॉरी ये लीफ है, अगर इस लोकेशन पे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं या एक्सिस पे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, है ना, तो और दूसरा फ्लावर इस लोकेशंस पे है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एयर के थ्रू इसके पॉलन ग्रेन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेसिकली ये है कि फ्लावर को ऊपर वाले सरफेस पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए फ्लावर को, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अनिमोफिलस फ्लावर हैव वर्सेटाइल एंथर, है ना। इसमें एंथर वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये फिलामेंट है और इस तरह से ये एंथर है ना। तो ये वर्सेटाइल एंथर नहीं है। वर्सेटाइल एंथर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर इस तरह से एंथर है, तो इसे हम कहेंगे वर्सेटाइल एंथर। मतलब ये है कि अगर ये एंथर डायहेसेंस होगा इसमें, जब ये रप्चर करेगा, फटेगा, तो इससे पॉलन ग्रेन जो है वो इजीली बाहर की तरफ, है ना, ज्यादातर जो इसकी क्वांटिटी है वो बाहर की तरफ फैल सके, एक्सपैंड हो सके, इस तरह से इसकी डिजाइन होती है। तो इसे हम कह सकते हैं वर्सेटाइल एंथर। तो अनीमोफिलस फ्लावर में जो एंथर होना चाहिए वो वर्सेटाइल होना चाहिए। इसके बाद स्टिग्मा इज एक्सपोज्ड,
है ना। स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड बाहर की तरफ, सपोज मान लीजिए कि विंड से कोई पॉलन ग्रेन उड़ करके आ रहा है और स्टिग्मा जो है वो काफ़ी अंदर की तरफ है या उसका हाइट काफ़ी कम है अंदर की तरफ, तो पॉलन ग्रेन उड़ करके चले जाएंगे, वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, है ना। तो स्टिग्मा को एक्सपोज्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए ना। और क्या होना चाहिए, स्टिकी गमी होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ें चिपक सके इस तरह का ये स्टिकी होना चाहिए। और फेदरी होना चाहिए, फेदरी होने की वजह से ये चीज़ों को अपने साथ चिपका सकता है, या हेयरी होना चाहिए, है ना। हेयरी या फेदरी होने से भी पॉलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं इजीली। तो स्टिग्मा को क्या होना चाहिए, एक्सपोज्ड, स्टिकी और फेदरी या हेयरी। इसके बाद फ्लावर्स आर नॉट ब्राइट, जनरली इस तरह के केसेस में फ्लावर जो होते हैं ब्राइट या बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, शोभी नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, है ना। इसमें सेंट भी नहीं होता और नेक्टर भी नहीं होता, है ना। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमोफिलस फ्लावर का क्या कैरेक्टर होता है। एक बार फिर से इसे हम समझेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज इन नंबर, इसको बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होना चाहिए। लाइट वेट, पॉडरी, नॉन वेटेबल, है ना। पॉलन ग्रेन का वजन काफी कम होना चाहिए, पॉडरी होना चाहिए ताकि इजिली ये हवा में उड़ सके, और नॉन वेटेबल, ये ज्यादा नम मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पॉलन में है विंग्स, इसमें विंग्स हो सकता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में अभी तक कोई केस नहीं है जिसमें विंग्स हो, है ना। जिम्नोस्पर्म में है, जैसे एक पाइन। इसके बाद है एंथर शुड बी एक्सपोज्ड, एंथर को बाहर की तरफ होना चाहिए। फ्लावर्स आर एबव द लीफ या फिर एट द टॉप ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के टीप पे होना चाहिए, ऊपर वाले हिस्से पे होना चाहिए। इसके बाद एनिमोफिलस फ्लावर है वर्सेटाइल एंथर, आपने देखा वर्सेटाइल एंथर में ज्यादातर जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है, जिससे मोस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो फ्लोरल पार्ट में नहीं गिरेंगे बल्कि वो बाहर की तरफ उड़ जाएंगे, है ना। इसके बाद है स्टिग्मा इज एक्सपोज्ड, स्टिकी, फिदरी और हेयरी, है ना। स्टिग्मा को एक्सपोज्ड बाहर की तरफ होना चाहिए, स्टिकी चिपचिपा होना चाहिए, फिदरी या हेयरी होना चाहिए, जिससे वो पॉलन ग्रेन को इजीली कलेक्ट कर सके। फ्लावर्स आर नॉट ब्राइट, ऐसे केसेस में फ्लावर जो है वो कलरफुल या ब्राइट नहीं होते, सो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, इसमें सेंट नहीं होता या नेक्टर नहीं होता, है ना। अब अगर इसके कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास फैमिली में मैक्सिमम इसी तरह का पॉलिनेशन होता है ना। या वीट में ले सकते हैं, या राइस में, या मेज में, है ना। तो इस तरह से आपने देखा एनिमोफिलस फ्लावर में क्या कैरेक्टर होते हैं इसके पॉलन ग्रेन के या दूसरे फ्लोरल पार्ट के, जो प्रमोट करता है एनिमोफिलस को या विंड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर, है ना। थैंक यू।